मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं हम घमंडी और अहंकारी हो जाते हैं जब हम मानते हैं कि जीवन की रचना करने वाले हम ही हैं। केवल मेरे बच्चे, मेरा जीवन मक्खियों के, गायों के, कुत्तों के बच्चे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नहीं देख पाते कि वे कष्ट सहते हैं। हम कैसे मान लें कि वे कष्ट नहीं सहते? उनके कष्ट अन्य तरह के हो सकते हैं, अन्य स्तर के हो सकते हैं। हम उनसे अनभिज्ञ हैं। हम में इन्हें देख पाने की, समझने की काबिलियत नहीं है। अतः ये स्वीकार करना है कि सृष्टि की प्रत्येक चीज़ का अपना अधिकार है। जैसा कि आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखा है, चींटी पेड़ों के बारे में क्या धारणा है? आज प्रकृति को बर्बाद करने के बाद हम उसके संरक्षण की, सुरक्षा की बात करते हैं। हम फिर से निर्माण करने के प्रयत्न में हैं। हम उन कुछ प्रजातियों को सुरक्षा देना चाहते हैं जो प्रजातियां खतरे में हैं। उन्हें किसने इस खतरनाक स्थिति तक पहुंचाया? उन्होंने ये काम खुद नहीं किया, इंसान ने दखलंदाजी की है। तो मनुष्य ने उन्नति और विकास में प्रकृति का सहयोग करने के बजाय केवल विनाश किया है। संसार में इंसान के प्रादुर्भाव से पहले पूरे ब्रह्मांड का क्रम विकास स्वाभाविक रूप से अपने आप ही हुआ था। उसमें हम इंसानों का कोई योगदान नहीं था। मनुष्य के आने के बाद तकनीक और विज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य केवल विनाश करता रहा है। हमने हिंसा का सहारा लेकर लापरवाही से इनका विनाश किया है। धन के लोभ में किसी प्रजाति को नहीं छोड़ा कि उन्हें दोबारा बनाया जा सके, और फिर भी हम सदा इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते रहते हैं। मेरी समझ में जब लोग संरक्षण और सुरक्षा की बात करते हैं तो मानो वे केवल अपनी अंतरात्मा को मलहम लगाने का प्रयास कर रहे होते हैं। वे अपने को इतना दोषी मानते हैं कि अब कहते हैं हमें कुछ करना चाहिए। ये किसी भिखारी के सामने 5 का सिक्का फेंकने जैसा है, या 5 एकड़ के एक छोटे से प्लॉट में पौधे लगाना और कहना मैं पेड़ उगा रहा हूँ, मैं संसार के जंगलों का सफाया होने से चिंतित हूँ, मैं अपना थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ। इसे विनम्रता माना जाता है। सब झूठ है, बकवास है। तो सहनशीलता का अर्थ है दूसरों को अस्तित्व में बने रहने देने के लिए अपनी आवश्यकताओं को घटाना। यदि पाश्चात्य जगत, जो कि सबसे अधिक धनी जगत है, बर्बादी को रोक सके, जैसा मुझे बताया गया है, अमेरिका में रोज़ाना बर्बाद किए जा रहे भोजन से अफ्रीका के तमाम लोगों को एक दिन में 3 बार भोजन कराया जा सकता है। क्या आप इस बर्बादी का अंदाज़ा लगा सकते हैं? सिर्फ एक दिन की बर्बादी, जैसा कि हमने पहले कहा है, संसार की 60% ऊर्जा का उपभोग केवल संसार की 4% आबादी करती है। यदि वे अपनी ऊर्जा का संरक्षण करें तो पूरे संसार को कहीं अधिक ऊर्जा मिलेगी, उन्नति करने के लिए अधिक सुविधाएं मिलेंगी, और इनके विभिन्न उपयोगों के द्वारा ऊर्जा जनित रोजगार अधिकाधिक विकसित हो सकेंगे। है कि नहीं? लेकिन नहीं, हमारा है, हम ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है, हम बर्बाद करेंगे। हमारे पास है, हम फेंकेंगे। बोस्टन चाय पार्टी से प्रारंभ करके, जो कि एक ऐतिहासिक घटना है। बोस्टन चाय पार्टी विनाश का सबसे पहला तरीका था। जब उन्होंने चाय की कीमत ऊंची बनाई रखने के लिए
जहाज़ से चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी ताकि दुनिया भर में बनावटी तौर पर चाय की कमी हो जाए और धनी लोग अधिक पैसा बना सकें। प्रकृति आपको अकाल की चपेट में लेकर अभाव पैदा करती है। हर व्यक्ति हाहाकार कर उठता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन जब कुछ धनी मिलकर उत्पादक संघ बना लें तो हम किससे प्रार्थना करें। तो देखिए किस प्रकार हम इस संसार को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, और जैसा कि बाबूजी बार बार कहते रहे हैं, हम विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि कानून की उस अदालत का हमें ज्ञान ही नहीं है जिसमें ये सारी प्रजातियों को हमने नष्ट की है, जिन्हें हम नष्ट कर रहे हैं, जिन्हें हम नष्ट करने पर उतारू हैं। अपनी शिकायतें अपनी ही भाषा में, अपनी धीमी आवाज़ में, अपनी नागाड़ सी उपस्थिति से पहले ही दर्ज करा रही है, और वहाँ कोई है जो ये सब सुन रहा है। आज हम ये सब देख रहे हैं। भावनगर में भूकंप, सुनामी, कुछ ज्वालामुखी पहले से ही धूल, राख और लावा उगलने की तैयारी में हैं। आगे क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम। मुझे बताया गया है कि इस बार वे लोग अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर केंद्रित एक और सुनामी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आखिर ये क्या होने जा रहा है? ठीक है, जो भी कुछ होगा उससे तो अधिक नहीं होगा, जितना अधिक होने के लिए हम तैयारी कर चुके हैं। यदि आप नशे में चूर हो जाते हैं तो अगली सुबह आपको सिर दर्द और उल्टी होनी ही है। ये ईश्वरीय कृत्य नहीं है। आप ज़रूरत से ज़्यादा खाइए, आपके पेट में तकलीफ़ होगी ही, है कि नहीं? हर प्रतिक्रिया का कारण हमारे कार्य, हमारे विचार हैं। इसलिए फिर से ध्यान, हर बार घूम फिर कर हम वापस आ जाते हैं, और हम वापस आते हैं उसी ध्यान पर। जैसा कि मैंने पहले कहा है, ध्यान आपके विचारों को एक विषय पर ही केंद्रित करने योग्य बनाकर आपके विचारों का नियमन करने में आपकी सहायता करता है। ध्यान और कुछ नहीं बल्कि एक ही चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहना है। जब हम ध्यान करते हैं, मैं और कुछ नहीं सोच सकता। जब आप संगीत सुनते हैं, यदि आप सचमुच संगीत प्रेमी हैं, आप कुछ और नहीं सुन सकते। आपको कुछ सुनाई ही नहीं देगा। यदि साधारण संगीत आप पर यह असर डाल सकता है, या आप अपने प्रेमी के साथ बैठे हो, समय गुजर जाता है, आपका किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाता। लोग आते जाते रहते हैं, कहीं बम गिर जाता है, कहीं जलने के लिए लकड़ियाँ घोड़ा गाड़ी से ढोई जा रही हैं। आप कहते हैं, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। उन लोगों से ध्यान करने के लिए कहकर देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं ध्यान कर सकता हूँ। मैं ध्यान में विश्वास नहीं रखता। क्यों? ओह, देखो, आप इन बौद्ध लोगों को और फला को जानते हैं, और ये बहानेबाजियाँ, इस व्यवसाय में अनेक धोखेबाज हैं और डकैत हैं। आज हर गुरु धोखेबाज है। ठीक है, पहले से ही धारणा बना लेने की ये पश्चात्य प्रक्रिया है। कष्ट कौन भोगेगा? आप भोगेंगे। इसलिए सहनशीलता, वातावरण, ये सब आपके भले के लिए ही है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।